हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रख पा रहे होंगे। नमस्कार, राधे राधे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन माई लाइफ में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि हम मतलब क्या कर रहे हैं, 21 दिन का जो टारगेट लिया है उस पर हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सब उस पर टारगेट पर अच्छे से काम कर रहे होंगे। उस पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि मेरी 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाई, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, इसलिए मेरी 2 दिन से कोई वीडियो नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब मेरी रेगुलर आपके पास वीडियो आएगी। और अभी फ़ोन बन के आया है तो फिर थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए कोई वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो आज हम बात करेंगे कि आप कहीं वो गलती तो नहीं कर रहे हो जो मैंने की है, जिसको करते करते मेरी इतनी एज हो गई। मतलब जो गलती मैं करते करते आज मेरी बहुत बहुत ज़्यादा एज हो गई, उम्मीद से ज़्यादा एज हो गई। और मैं मतलब जिस गलती को कर रही थी और उसे पाया कुछ नहीं मैंने। अब वो गलती आप मत करना, इसलिए कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हो। देखो, पहली गलती तो ये करना ही नहीं है आपको, कि पहले ये गलती कि आपको दूसरों को खुश करते रह जाना। अपनी लाइफ के बारे में कोई डिसीजन नहीं लेना, अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं सोचना, बस दूसरों को खुश करते रह जाना। ये गलती आप मत करना, ये गलती मैंने ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो आप ऐसे करते करते और आप कभी किसी को खुश रख नहीं सकते, कभी किसी को खुश नहीं रख सकते। तुम किसी के लिए कितना भी कर लो, कोई इंसान खुश नहीं होगा, और जो खुश होगा वो अपना खुद ही हो जाएगा, वो तुम्हारी तुम्हारी खुशी से खुश हो जाएगा। लेकिन ऐसा मत करना कि अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट समय जब निकल जाए और उसके बाद फिर तुम्हें ये एहसास हो कि मैंने ये क्या किया। तो ऐसा मत करना प्लीज़। अपनी लाइफ के लिए, अपनी लाइफ के बारे में सोचना कभी भी। मैं तो मतलब कभी ये सोचना कि तुम जिस इंसान जिनके लिए आप कुछ कर रहे हो, क्या वो खुश हुए हैं? नहीं हुए। मैं अपनी बताऊँ रियलिटी, तो मैं बहुत बहुत मतलब मैंने इतनी एज निकाल दी, और दूसरों को खुश करने के लिए मैं इतनी मतलब बिजी रहती थी कि कहीं इसको बुरा ना लग जाए, कहीं उसको बुरा ना लग जाए। और लास्ट समय जब चीज़ें आती, जब कोई भी थोड़ी सी बात हो जाती, तो मतलब इंसान ये कहता कि तुमने क्या ही किया है, और हम मुझे खुश करने में लगे हुए हैं। मतलब ये बताओ, मतलब कहाँ की चीज़ है? अब बताओ, नहीं है ना ये सही? तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। आप अपनी लाइफ का डिसीजन ले लो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, चाहे कुछ भी हो। ये नहीं है कि पढ़ाई से ही जिससे तुम्हें खुशी मिले, अपने लिए टाइम निकालो। अपने लिए टाइम निकाल, अपने आप को खुश रखोगे ना तो दुनिया वैसी खुश हो जाएगी। और दुनिया बिल्कुल खुश ना हो, जब तुम खुश हो अंदर से, तो दुनिया को कब तक खुश करोगे? लेकिन तुम खुद तो अंदर से खुश नहीं हो ना। पहली गलती ये आप बिल्कुल मत करना कि दूसरों को खुश करते रह जाओ और अपनी लाइफ को ख़त्म कर दो, मतलब अपनी लाइफ का सारा ज़िंदगी बर्बाद कर लो, है ना। जब समय निकल जाता है फिर उसके बाद कुछ नहीं हो पाता है। अभी आपके पास समय है अच्छे से अपनी पढ़ाई को अच्छे से एंजॉय करते हुए, अपनी पढ़ाई को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की, जो भी आपने गोल रखा है उसको अच्छे से मतलब जियो। हाँ, और दूसरी गलती आपको ये नहीं करनी है कि पहले तो मतलब ये दुनिया को खुश करने के चक्कर में अपनी जन लाइफ को बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। जो गलती मैं करती थी, मैं कहती थी, मैं दुनिया को मतलब ये करती थी कि नहीं सब मैं बहुत सहनशील हूँ। हाँ, मैं दुनिया की नज़रों में सहनशील हूँ। हाँ, मैं दुनिया की नज़रों में ईमानदार हूँ। पर तुम अपने प्रति कितने ईमानदार हो, अपने प्रति कितने सहनशील हो? सहनशील जब माने जाएंगे कि हमने आज टारगेट लिया है कि आज हम 5 घंटे पढ़ेंगे, और 5 घंटे के बाद हम 6 घंटे पढ़ के बताएं, वो होता है सहनशील। क्या तुम अपने प्रति ईमानदार हो? नहीं। अपने मन से कभी अपने आईने के सामने खड़े होकर देखना कि तुम कितने ईमानदार हो अपने प्रति। दूसरों के प्रति नहीं। दुनिया को दिखाने के लिए ज़िंदगी मत जियो, अपने अपने लिए ज़िंदगी जियो, अपनी खुशी के लिए ज़िंदगी जियो। तुम अपने प्रति कितने ईमानदार हो? क्या आज आप ये टारगेट ले पाओगे कि मैं आज 5 घंटे का या 4 घंटे का टारगेट लेता हूँ और उससे 1 घंटे ज़्यादा करता हूँ? तो वो चीज़ आपकी सहनशीलता मानी जाएगी, वो ईमानदारी मानी जाएगी। कितने ईमानदार हो आप? कभी अपने आप को अकेले बैठ के ये सब चीज़ें महसूस करना, कभी आईने के सामने खड़े होकर के देखना, और कभी अपने आप से बात करना कि तुम कितने ईमानदार हो अपने प्रति। क्या तुमने कभी ईमानदारी से अपने सारे टारगेट पूरे किए हैं अपनी पढ़ाई के प्रति? तो दुनिया को तुम ठीक है, दुनिया के लिए ईमानदार हो, दुनिया के लिए सहनशील हो, लेकिन फिर भी उनका कोई नतीजा नहीं निकलता। लेकिन अपने प्रति तुम कितने ईमानदार हो?
तब मानी जाएगी बात। अपने प्रति कितने सहनशील हो तब मानी जाती है बात। हम अपने आप से ही बहुत झूठ बोलते हैं, तभी तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, तभी तो हम अपने गोल की मतलब अचीव नहीं कर पाते इस गोल को। लेकिन अगर तुम्हें ये गलती अब मत करना, अगर तुम्हें अपना गोल प्राप्त करना है ना, अपने प्रति चाहे थोड़ा सा करो लेकिन ईमानदारी से, अपने प्रति ईमानदार रहो। और जो इंसान अपने प्रति ईमानदार रह गया ना, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेगा। वो मतलब अंदर से जो खुशी होती है ना, अपने प्रति कभी ईमानदारी से काम करके देखना कि आज तुमने ये काम नहीं किया, और उसके लिए जैसे हम दूसरों के लिए करते हैं ना, दंड देते हैं कि आज हमने ये काम नहीं किया, आज तुझे ये दंड मिलेगा, उसके लिए अपने लिए भी तैयार रहो। और जिस दिन हम अपने आप से झूठ बोलना बंद कर देंगे, उस दिन समझ लो हमने अपनी लाइफ जीना शुरू कर दी, अपने लिए कुछ करना शुरू कर दिया। और अपने लिए तुम कुछ करोगे वही काम आएगा, दूसरा का कुछ भी कोई काम नहीं आएगा। दूसरों को तुम कितना भी खुश करते रहो, आज तुम खुश करो, 5 साल तक खुश करो, 10 साल तक खुश करो, लास्ट में तुम्हारे पास क्या उसका परिणाम क्या रहेगा, नतीजा। लेकिन तुम अपने लिए वर्क करोगे, अपने लिए काम करोगे, तो उसका मतलब बहुत अच्छा नतीजा, उसका परिणाम निकलेगा। आज से तुम कुछ करके देखो अपने लिए, मतलब तुम अपने लिए एक ज़्यादा नहीं तो सुबह का टाइम अपने लिए आधा घंटा निकाल के देखो अपने लिए, और उसको ज़्यादा दिन ना मत निकालो, उसको तुम 1 महीने निकाल के देखो, फिर उसके बाद तुम अपने आप में सुधार देखना, कितना सुधार होगा। ये चीज़ें ना मुझे खुद को नहीं पता थी, यही थी सुबह जग गए बस हो गया, बस दूसरों के लिए लगे रहे। ठीक है, उनको करो, लेकिन अपने आप को भी टाइम दो, अपने आप को भी मतलब खुश करने की कोशिश करो, अपने आप के लिए भी अंदर से खुशी हो, ऐसा करो। ठीक है, तो यही था कि आप ये सारी गलती मत करना। जब समय निकल जाए फिर उसके बाद हमें एहसास हो, उससे अच्छा है हमें पहले ही ऑलरेडी ही हमें क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों को सुधार कर लेना चाहिए। बहुत समय निकलने के बाद जब चीज़ें एहसास होती हैं, आप ये गलती बिल्कुल मत करना, जो गलती मैंने की है आप मत करना। और जो मेरे छोटे भाई बहन हैं जिन्होंने अभी तैयारी में शुरुआत की है, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई हेल्प हो तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। एक भैया ने पूछा था कि कमेंट में कि क्या राजस्थान, मैं अभी बीए सेकंड ईयर में हूँ, और उन्होंने पूछा था कि मैं अभी बीए सेकंड में हूँ, तो राजस्थान का मुझे जो बेस है वो अभी क्लियर करना है, मुझे कंपटीशन में जाना है, तो मैं क्या करूँ। तो मैं उनके लिए यही सलाह दी है, और मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अभी अगर आप बीए सेकंड ईयर में हो तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मतलब मौका है, आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और उसके लिए आपको क्या करना है, आप जो हमारे राजस्थान बोर्ड में कहीं भी किसी भी स्टेट का कोई भी पेपर हो, पहले हमें वहाँ की एनसीईआरटी बुक क्लियर कर लीजिए, जिससे हमारा बेस भी क्लियर होगा और पेपर भी हमारा वहीं से बनता है। अगर हमने वह क्लियर कर लिया तो आगे जाके हमारे पास और सारी ऑथेंटिक बुक होंगी, उनसे पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन मेन जो हमारी है वो राजस्थान बुक, अगर राजस्थान के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो किसी भी, अगर राजस्थान का कल्चर, राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री वगैरह ये सारी चीज़ें कहाँ से करनी है, तो जो 6 से 10 तक हमारी जो बुक चलती हैं एनसीईआरटी की, उनसे पढ़ना है। ठीक है, और अपने लिए आज से काम करना शुरू कर दीजिए, और आप देखो कि आप में कितना परिवर्तन आएगा। बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाएगा आप में, अपने लिए, अपने प्रति ईमानदार रहने में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाएगा। तो और उससे अपने आप को खुशी भी मिलेगी अंदर से, है ना। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना, ये दोनों गलती आप बिल्कुल भी मत करना कि दूसरों को खुश करते रहो और अपने प्रति ईमानदार न रहना, ये गलती बिल्कुल मत करना। ठीक है, ओके।